देखिए, हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण निकाल रहे हैं। तो समाकलित वेग समीकरण एक बार पहले मैं आपको लिख के बता देता हूँ, उसके बाद आप इसको समझ जाएंगे कि हमको क्या चीज ज्ञात करनी है। तो k बराबर 2.303 डिवाइड बाई t log बेस 10 में a डिवाइड बाई a माइनस एक्स, ये समीकरण होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, और इसको हमको निकालना है। यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी की किताब में a की जगह प्रारंभिक सांद्रता दे रखी है। a हमेशा प्रारंभिक सांद्रता होता है, यहाँ पे r नोट दे दिया, और a माइनस एक्स जो होता है वो t समय पश्चात कितनी सांद्रता बची, x वियोजन हो गया, अब बचा कितना, तो a में से x को माइनस कर दो, उसकी जगह लिखा हुआ है कैपिटल R ब्रैकेट में। तो ये चीज आपको निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास अभिकारक है R और अभिकारक धीरे धीरे उत्पाद P में बदल रहे हैं। तो अभिक्रिया जो होगी अभिकारकों की सांद्रता पर ही निर्भर करती है। तो अभिकारक की सांद्रता के लिए हम वेग निकालेंगे। वेग दो प्रकार के निकालेंगे, एक तो सांद्रता में कमी हो रही है तो इसके लिए माइनस डी बाई डी टी, इस प्रकार से अवकलन के रूप में इसकी सांद्रता लिख देंगे, ठीक है। और दूसरा वेग स्थिरांक के रूप में भी लिखेंगे, तो वेग स्थिरांक k हो गया, k के साथ इसकी सांद्रता लिख दी। और ये प्रथम कोटि है, आप जानते हैं प्रथम कोटि है तो यहाँ पे कोटि लिखनी पड़ती है, तो प्रथम कोटि लिख दिया। कोटि न भी लिखेंगे तो प्रथम कोटि दिख रहा है, क्योंकि पावर 1 नहीं लिखते हैं तो भी पावर 1 तो पावर 1 ही होती है, नहीं लिखेंगे तो भी चलता है। अब इसको आप हल करेंगे। हल करने के लिए क्या करना कि सबसे पहले तो ये माइनस को इधर कर दो, और फिर dt को भी k के पास ले जाओ, और r को जो ये सांद्रता है ना इसको इधर ले आओ। सांद्रता के पद एक साथ ले लो और समय को उधर ले जाओ, और माइनस को भी उधर ले जाएंगे। d बाई डी टी नहीं लिखेंगे, अब केवल लिखेंगे dr, ऊपर वाला dr हो गया, और ये वाला r जो है पावर 1 वाला वो नीचे यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया बराबर, माइनस को मैं इधर लिख देता हूँ, दो ही तो पद है, किसी में भी माइनस लगा लो। माइनस से गुणा कर दिया, दोनों पदों को माइनस से गुणा करने पे ये माइनस माइनस प्लस हो गए, और ये माइनस ही आ गया, और ये dt इसके साथ आ जाएगा, ध्यान से देख लेना, ठीक है। dt इसके साथ आ गया, r इधर आ गया। होशियार विद्यार्थी r से r काट देंगे, और यहीं पे इनके गलत हो जाएगा। ये कभी गलती मत करना r से r काटने की, ठीक है। फिर से लिख रहा हूं मैं, r से r नहीं काट। यहाँ पे अब हम इसका समाकलन करेंगे। देखिए ये r से r नहीं कटेगा, ये इस प्रकार से था, एक्चुअल में ये dr है, जैसे x होता तो ये dx था और फिर नीचे x, ठीक है। और जब आप इसका समाकलन करेंगे dx बाई x का, तो इसका समाकलन आता है log x प्लस एक कांस्टेंट लगता है। इसी प्रकार से इधर भी समाकलन करना है dt का, तो dt का जैसे dx का अकेला होता, नीचे कोई नहीं है, अब इसका समाकलन करते तो x आता और कोई कांस्टेंट आता c। तो वही चीज अब अपन को यहाँ पे करनी है, ठीक है। ये आप दोनों नोट कर लीजिए, दोनों फॉर्मूले समाकलन के इस प्रकार से होते हैं, और फिर मैं इसको कर देता हूँ। तो अब देखिए आप यहाँ पे क्या होगा, dr बाई r का देखना ln r हो जाएगा, ln और r हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट एक तरफ ही लगाएंगे, दोनों तरफ लगाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास दो पद हैं तो किसी भी एक पद में लगा देंगे। और इसका माइनस k, अच्छा आप ऐसे भी कर सकते थे, इसका समाकलन का समाकलन निशान भी तो बना सकते हैं, चलिए निशान बना के ही कर देते हैं, dr बाई r और माइनस k तो कांस्टेंट है बाहर रह जाएगा, ये लीजिए समाकलन का निशान बना लिया। अब कर देते हैं dr बाई r का ln और फिर r हो गया,
बराबर माइनस के, तो ऐसा का ऐसा, और डी टी का टी हो जाएगा, और एक समाकलन का स्थिरांक लगाना पड़ेगा सी। पर आपकी यहाँ पे एनसीईआरटी की किताब में आई दे रखा है, तो मैं भी आई लिखूंगा। आई क्या है? समाकलन स्थिरांक। यहाँ आई समाकलन स्थिरांक है, आई जो है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब जब ये आई आ जाता है तो इस आई की वैल्यू निकालनी पड़ती है हमको। लिमिट रखने पे आई की वैल्यू आएगी, और लिमिट हम किस में रखेंगे? जिनके आगे डी लिखा हुआ है। समाकलन करते समय डी डी जिसके भी लिखा हुआ है उनकी लिमिट रखेंगे। तो एक तो लिखा हुआ है टी के साथ डी टी, और एक ये आर के साथ है डी आर। तो टी की वैल्यू जब प्रारंभ में टी की वैल्यू 0 थी, 0 थी, तब आर कितना था, फिर टी की वैल्यू थोड़ी बढ़ गई तब आर कितना हुआ, वो हमको लिखना है। तो देखिए आप प्रारंभ में जब शुरू हुई थी अभिक्रिया, तो जब अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई थी, t बराबर 0 था, तब क्या था? सांद्रता आर जो थी वो पूरी की पूरी सांद्रता थी, आर थी वो आर नॉट के बराबर थी। ठीक है, जब समय 0 था तो सांद्रता जो थी वो आर नॉट के बराबर थी। तो अब हम इस वैल्यू इसमें इक्वेशन में लिख देते हैं, t को 0 कर देते हैं, r को आर नॉट कर देते हैं। तो आप देखिए क्या होगा, वैल्यू आ जाएगी t की ln r बराबर माइनस के टी प्लस आई। ये वाली लाइन वापस मैंने लिख दी है ना, दोनों लाइन सेम है। अब देखो t कितना है? 0, तो मैं t को हटा के इंटू 0 करता हूँ, और इंटू 0 करते हैं तो इंटू 0 करने से ये पूरा पद खत्म हो गया, 0 हो गया, है ना। जो t 0 था तो r कितना है? r नहीं लिखना है, अब r की जगह लिखना है r नॉट। तो ये i का मान आ गया ln r नॉट। अब ये ln r नॉट लिखेंगे अपन हमारे समीकरण में। तो शुरू करते हैं वापस से यही वाला समीकरण, ln r बराबर माइनस के टी प्लस आई की जगह कितना लिखेंगे? आई इक्वल टू ln r नॉट, ln r नॉट। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद आप देखिए अब क्या हो सकता है। अब एक फॉर्मूला आपको, लॉग का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। उसके लिए पहले मैं आपको पक्षांतरण करके ये दोनों लॉग वाले एक तरफ ले आते हैं, यहीं पे कर देते हैं। उसके बाद फॉर्मूला याद करना, ln r ये का ये लिख दिया, और ये प्लस का ln r नॉट था, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस का ln r नॉट हो जाएगा, है ना। और बराबर कौन आएगा? माइनस का के टी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर लॉग का एक फॉर्मूला है, पहले मैं लिख देता हूं, फिर आप ये लॉग का फॉर्मूला है ln a माइनस ln b। अगर माइनस में होते हैं दोनों लॉग तो लॉग को एक बार ही लिखना है, और a बटा b होता है, भाग लग जाता है। तो वही चीज यहाँ पे भी लगेगी। लॉग हमारे पास 2 है और बीच में माइनस लग रहा है, तो लॉग को एक बार ही लिखेंगे और दोनों राशियों में भाग लगा देंगे, पहली राशि बटा दूसरी राशि। जिसके पीछे माइनस लगा हुआ है, मतलब जिसके आगे माइनस लगा हुआ है, वो बटे के नीचे जाएगी। तो देख लीजिए आप, यहां लिख देता हूं, यहीं पे लिखते हैं ताकि कि आपको ध्यान रहे। ln माइनस वाला ये है, इसके माइनस लगा हुआ है तो ये नीचे जाएगा, ऊपर रहेगा कैपिटल R बटा ये R नॉट। ठीक है, बराबर माइनस का के टी। इसी चीज को वापस से सही ढंग से लिखते हैं, यहां लिख देते हैं ln R बटा R नॉट बराबर माइनस का के टी। ओके,
माइनस का निशान आ रहा है, माइनस के निशान को हटाने के लिए इसके पद बदल दो, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। देखिए ln आर नोट को लिख देता हूं मैं ऊपर, ये आर नोट, अरे नोट बाहर लगाओ, ln आर नोट डिवाइड बाई आर बराबर क्या हो गया, के टी। ठीक है, हमको के का मान निकालना है तो टी का भाग लग जाएगा, के बराबर 1/t और साथ में आ जाएगा ln आर नोट बाई आर। ओके, तो एक तरह से तो ये भी हमारे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है। अब ln में बेस ई होता है, इसको बेस 10 में बदलने के लिए हम 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बनेगा देख लेते हैं। देखो k बराबर 1/3 की जगह आ जाएगा 2.303 डिवाइड बाई टी, और ln हटा देंगे, अब ln की जगह लिख देंगे log, लोग, बेस इसका 10 होता है, और आ जाएगा ऊपर तो है आर नोट डिवाइड बाई है आर। तो ये भी इसी का ही एक समाकलित वेग समीकरण है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, दोनों ही सही है। ठीक है, परीक्षा में जिस रूप में आ जाए उस रूप से हम काम कर सकते हैं। लोग की वैल्यू देगा तो ln की वैल्यू हमारे पास नहीं होती, हमारे पास लोग की वैल्यू होती है, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करके ये वाला काम कर लेंगे, इजी रहेगा। अब इसका ग्राफ निकालते हैं। इसका ग्राफ कैसे निकलेगा? ग्राफ निकालने के लिए आप वापस देखें, ग्राफ निकालने के लिए आप वापस इस इक्वेशन पे आवे, ln r इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r नोट। ये वाली जो इक्वेशन है इसको मैं फिर से अलग से लिख देता हूं, ये यहाँ पे लिख दी मैंने, ln r ग्राफ निकालने के लिए लिख रहे हैं ln r इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r नोट, माइनस के टी प्लस ln r नोट। ठीक है, इसको लिख के अब देखिए गणित में y बराबर mx प्लस सी होता है, y बराबर mx प्लस सी। तुलना कर लीजिए, y बराबर mx प्लस सी, y तो है ln r, x है t, m की जगह माइनस k है और c की जगह ये ln r नोट है। ग्राफ बना लेते हैं। देखिए अब ग्राफ किस किस में खींचना है, x और y में खींचते हैं अपन, तो x की जगह तो t है और y की जगह ln r है, तो हमको लिखना पड़ेगा ln r व t में ग्राफ। ठीक है, चलिए फटाफट कीजिए, ये लाइन खींची और ये करा, इधर y है, y की जगह है ln r, तो ln r इधर आ जाएगा और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, x की जगह t है तो ये लीजिए t इधर आ जाएगा। ठीक है, c हमारा अंतःखंड है, तो जहां से ग्राफ, अब देख लीजिए k कैसा है, ढाल इसका माइनस है, यानी ऊपर से नीचे आएगा ग्राफ इस प्रकार से। तो ये c वाला पॉइंट जो है ना ln r नोट, ये यहां बना दीजिए ln r नोट, इसको यहां बना दीजिए, ग्राफ को ए से नीचे ले आओ, इस लाइन को आगे कर दीजिए। यहाँ पे ढाल लिखना पड़ेगा, ग्राफ का ढाल, स्लोप। स्लोप कैसे होता है, स्लोप क्या होता है, तो यहाँ पे जो x के साथ जो भी लिखा हुआ होता है वो स्लोप होता है m, tan थीटा। तो यहाँ पे x की जगह तो हमारे सवाल में तो t था, t के साथ लिखा हुआ है माइनस के, तो ढाल हो गया माइनस के। ठीक है, तो ये हो गया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के। तो बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे C2H4 प्लस H2, इससे C2H6 बन रहा है,
ये भी आपके प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो धन्यवाद।